जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करके अचर पद का यानी चर पद का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। आज के इस वीडियो में यही पढ़ा जाएगा, यही सारे बच्चे ध्यान देखेंगे। देखिएगा इसको, इसके पहले हम बता दें हम आपको। देखिएगा आपका एक तारीख से एक 1 मार्च से आपका क्लास रेगुलर चलेगा। 6 से लेकर 10 तक सारे क्लास पढ़ाए जाएंगे अच्छे से, बेहतरीन से। आपको मैथ, इंग्लिश और विज्ञान तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे अच्छे से। और सभी बच्चे लाइव क्लास भी व्यवस्था की गई है सभी प्यारे बच्चों को लिए। सभी प्यारे बच्चे जरूर जुड़ेंगे और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको भी लाइव क्लास देखने को मिल जाए। ठीक 1 तारीख से आपको स्टार्ट किया जाएगा। आपके लिए सारी व्यवस्था हो रहा है, आपके लिए बोर्ड भी लाया गया है और सारी चीजें, तमाम सारी चीजें, सब सारी चीजें व्यवस्था हो रही है लाइट बोर्ड की। आपका रेगुलर क्लास 1 तारीख से स्टार्ट किया जाएगा। चलते हैं आज के इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं उसको बात कर लेते हैं। ठीक देखिएगा, हमको पढ़ना है एक चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे लगाया जाएगा। इस वीडियो में यही बात किया जाएगा। ठीक देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों को हल करके चर पद का मान ज्ञात कीजिए। ठीक इसमें कहा, देखिए जो समीकरण दिया गया है इसमें हमको चर पद का मान ज्ञात करना है। ठीक चर पद किसे कहते हैं, यानी चर पद किसे कहते हैं, अक्षर जैसे कि ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर हैं उसे हम चर पद कहते हैं, या आ से लेकर ज्ञात तक जितने भी चर हैं इसको हम चर पद कहते हैं। और जो गणित में लिखा रहता है यानी जैसे एक से लेकर हजार तक जितना भी होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं। ठीक इतना बात सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं, देखिएगा ये पहला क्वेश्चन लिखा गया है 2x - 3 = 7। ठीक इसको लिखा गया है 2x - 3 = 7 लिखा गया है। ठीक अब इसको कैसे हल किया जाएगा इसको सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा आपके इस तरह से बताएंगे तो इस तरफ से उड़ जाएगा। ठीक है, देखिएगा हम आपको एक जानकारी की बात बता दें। देखिएगा जैसे बराबर चिन्ह है, अगर बराबर चिन्ह इस तरफ अगर कोई अंक लिखा गया माइनस में तो इस तरफ आएगा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अगर कोई इस तरफ में लिखा गया प्लस में तो इस बराबर की इस तरफ आएगा कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर इस तरफ कोई लिखा गया है गुणा में तो बराबर की इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अगर इस तरफ भाग में लिखा गया है, अगर इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये सब सारी चीजें अगर आपको पता रहेगी तो आपको सवाल लगाने में थोड़ा सा आसानी होगा। ठीक क्या समझाए, अगर इस तरफ बराबर की इस तरफ अगर माइनस में है तो इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर इस तरफ प्लस में है इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा। अगर इस तरफ गुणा में है तो इस तरफ जाएगा भाग हो जाएगा। अगर इस तरफ भाग रहेगा तो इस तरफ जाएगा गुणा। अगर इस तरफ प्लस है इस तरफ आएगा तो माइनस भी होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक इस तरफ से आएगा वो होगा, इस तरफ से जाएगा वो होगा। ठीक इसको ध्यान देंगे सारे बच्चे। इसके बाद हम देखते हैं सवाल क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा 2x - 3 = 7 लिखा गया। ठीक अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, माइनस है, -3 है। ठीक अब इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए इस तरफ माइनस था इस तरफ क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x, अब इधर माइनस है उस तरफ जाएगा प्लस, यानी बराबर 7 + 3 हो जाएगा। ठीक उसके बाद 2x लिखा गया, 2x उतार देंगे बराबर, देखिएगा 7 में जब 3 जोड़ेंगे 7 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 7 3 कितना होगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर, अब देखिएगा जो चर पद के जो गुणम में जो लिखा रहता है उसके साथ जो अचर पद लिखा रहता है वो गुणम सदैव किसमें रहता है, गुणम रहता है। ठीक तो यहाँ पर देखिए इसको गुणम है तो यहाँ पर जब 2 गुणम है तो इस तरफ जाएगा क्या होगा, भाग होगा, यानी 10 भागे 2। अब जब 10 में जब 2 से भाग दोगे कितना आएगा, 5 आएगा, यानी हमारा x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक इतना बातें सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, हम जानते हैं। इसके आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। ठीक देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है 5x यानी 5x माइनस में 20 लिखा गया है। अब इसको हम बराबर को उस तरफ लेके जाएंगे। अब देखिएगा इस तरफ 10 लिखा गया है, 10 उतारेंगे। अब -20 लिखा गया इस तरह जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस है, माइनस को अगर बराबर की इस तरफ ले जाएंगे प्लस हो जाएगा। उसके बाद 20 लिखा गया है 20 लिखेंगे। उसके बाद 5x बराबर, जब 10 में जब 20 जोड़ा जाएगा कितना होगा, 30 होगा। फिर x बराबर हो जाएगा 30/5, 5 से काटा जाएगा कितना होगा, 6 होगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आएगा। ठीक इतना बातें सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन लिखे गया 6x - 6 = 12। ठीक अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। देखिएगा यहाँ पर 6x - 6 लिखा गया है, यहाँ पर 6 कॉमन लेंगे
वो 6x लिखेंगे, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी बराबर 12 प्लस 6 हो जाएगा। ठीक, इतना बातें सारे बच्चों को समझ में आ गया है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद 6x लिखा गया, 6x लिखेंगे बराबर 12 में जब 6 जोड़ा जाएगा 18 होगा, फिर 6 बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 18 अपॉन में 6 हो जाएगा। अपॉन में चाहे लिखो चाहे यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा दो। ठीक, अपॉन मतलब ही होता है भाग। ठीक, तो भाग का चिन्ह लगा दोगे तो यहाँ पर 6 गुणम है, इस तरह जाएगा भाग में आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 18 में 6 भाग दोगे 3 आएगा। ठीक, इसको बातें ध्यान दीजिए। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, आपको और नए तरीके से बताते हैं, और बेहतरीन से मतलब कि और इसके आगे थोड़ा लेवल बढ़ा देते हैं। देखिएगा, आप 4 नंबर क्वेश्चन को भी देखिएगा उसी प्रकार से जैसे कि सभी क्वेश्चन देखते थे। ठीक, देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि 6x प्लस 12 बराबर 3x माइनस 12। ठीक, अब इसमें क्या करना होगा, देखिएगा यहाँ पर भी अचर पद है, यहाँ पर भी ए चर पद है, ए चर पद है। ठीक, देखिएगा इसमें चर पद है ना, देखिए ये चर पद है, इसमें भी चर पद है। ठीक, अब हम चर पद को एक तरफ करेंगे और अचर पद को एक तरफ करेंगे। ठीक, ये हमारा क्या कहता है, नियम कहता है। नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि चर पद को एक तरफ रखना है और अचर पद को एक तरफ रखना है। तो पहले सबसे पहले नंबर 3x को इधर लाएंगे, देखिएगा इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो इसके सामने कौन चिन्ह माना जाएगा, प्लस माना जाएगा। जब इसको हम इस तरफ लाएंगे यानी देखिएगा 6x लिखा जाएगा। ठीक, उसके बाद 12 प्लस 12 लिखा गया है, 12 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस है तो बराबर के इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 3x। उसके बाद बराबर चिन्ह लगाएंगे, बराबर चिन्ह लगाइएगा, उसके बाद माइनस 12 सब बचेगा। ठीक, इतना बातें सारे बच्चों को समझ में आ गया हो। ठीक, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद देखिएगा आप 6x में माइनस 3x को जो जोड़ोगे, यानी 6x में माइनस 3x जो जोड़ोगे तो यहाँ जो है 6x माइनस में 3, पहले इसको लिख लेते हैं। अब 12 जो लिखा गया है, 12 को देखिएगा इस तरफ प्लस में है तो इस तरफ जाएगा, किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो बराबर माइनस 12 माइनस में 12 हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा ये भी इसका क्या है, चर समान है। क्या है, चर, जब चर समान रहता है तो आपस में इसके अंक को जोड़ देते हैं, जोड़ घटा देते हैं चिन्ह के अनुसार। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में जब 3 घटा जाएगा तो 3 आ जाएगा, x लिख दीजिए। उसके बाद देखिएगा चिन्ह वही लिखेगा जो संख्या बड़ा रहेगा, तो यहाँ पर संख्या क्या है, 6 बड़ा है, 6 सामने कौन चिन्ह था, कुछ नहीं था, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लगाया जाएगा। ठीक, उसके बाद बराबर, अब देखिएगा 12 12, देखिएगा ये भी माइनस में है, ये भी माइनस है, तो समान चिन्हों को हम जोड़ देते हैं और असमान चिन्हों को हम घटा देते हैं। ठीक, अब समान चिन्ह है तो इसको जोड़ देंगे, माइनस 12 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर x बराबर हो जाएगा माइनस 24 अपॉन में 3। अब देखिए 3 से काटोगे, 3 7 21 होगा, 3 8 24 होगा, यानी x बराबर हो जाएगा माइनस 8। ठीक, x बराबर कितना आ गया, माइनस 8 आ गया। ठीक, देखिएगा इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, इसको ध्यान से समझिएगा, इसलिए दो क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। ठीक, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखिएगा लिखेगा 2x प्लस 5 बराबर 5x प्लस 15। ठीक, इसको देखेंगे ध्यान से, देखिएगा 2x यहाँ पर लिखा गया है, ये चर पद है, ये भी चर पद है, तो चर पद को एक साइड करेंगे, यानी 2x इस तरफ देखिएगा प्लस में, इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस 3x बराबर। अब देखिएगा ये इस तरफ क्या है, इसको लिख देते हैं एक बार, यहाँ पर प्लस 15 5 लिखा गया, 5 लिखेंगे, बराबर 15 इस तरफ बचा है, क्योंकि इस तरफ इसको लेके आएंगे तो इसको इस तरफ 15 ही बचेगा। ठीक, उसके बाद 2x माइनस 3x बराबर, इस तरफ देखिएगा प्लस में है, इस तरफ जाएगा माइनस में जाएगा, यानी 15 माइनस में 5, 2x माइनस में 3x बराबर 15 में से जब 5 घटाया जाएगा 10 बचेगा। अब देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या लगता है, देखिएगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही लगेगा, देखिएगा यहाँ पर 2x माइनस 3x है। ठीक, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो समान चिन्हों को हम जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, आसमान चिन्ह है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो सब जब आसमान चिन्ह रहता है तो एक दूसरे को आपस में घटा देते हैं। ठीक, जब आसमान चिन्ह रहता है तो एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी 3x में जब 2x घटाया जाएगा तो बचेगा माइनस 1x। क्योंकि देखिएगा आप कैसे हम आपको इसको घटाए थे, इसको कैसे घटाए हम इसको देखिएगा सभी बच्चे, सभी प्यारे बच्चे इसको देखिएगा। देखिएगा यहाँ पर 3 बड़ा है, 3 में 2 घटाओगे 1 बचेगा, x को ऐसे उतार दीजिएगा, उसके बाद माइनस लगा है, यहाँ पर प्लस लगा है, जो संख्या बड़ी रहती है उसके सामने जो चिन्ह रहता है वही लगाया जाता है। तो यहाँ पर 3 बड़ा है, 3 सामने माइनस 3 है, तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, बराबर 10। अब देखिएगा माइनस 1 को इस तरफ भेज देंगे, इस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। ठीक, इतना हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक, इतना हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक, देखिएगा अब हम 6 नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है 2/5 प्लस 2/5 x
प्लस 20 बराबर 30 लिखा गया है। ठीक, ये क्या लिखा गया है, क्वेश्चन लिखा गया है और इसमें क्या करना है, हमको x का मान ज्ञात करना है, यही x का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे उसको समझिएगा आप आसानी से, बेहतरीन से जैसे बता रहे हैं। देखिएगा, हम क्या करते हैं, अचर पद को एक साइड और चर पद को एक साइड रखने के लिए क्या करते हैं, जितना इस तरफ चर हमको दिखेगा यानी अचर पद जितना इस तरफ दिखेगा उस तरफ भेज देंगे। ठीक, यानी पहले लिखेंगे 2 यानी 2/5 x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा प्लस में 20 है तो प्लस में 20 को इस तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 30 माइनस में 20 हो जाएगा। ठीक, इतना बातें सारे बारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखेंगे तो 2/5 यानी x बराबर जब 15 जब 30 में जब 20 घटाया जाएगा, जब 30 में जब 20 घटाया जाएगा कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक, इसके आगे देखेंगे, अब देखिएगा यहाँ पर देखिए हम कहे कि हम आपको बताए क्या, अगर भाग में रहेगा या बटे का मतलब जो बटे के नीचे लिखा रहता है इसका मतलब है भाग में लिखा गया है। ठीक, अगर इस तरफ भाग रहेगा तो इस तरफ गुणा हो जाता है, अगर इस तरफ गुणा है तो इस तरफ क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। ये क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट कैसे क्या कहता है, क्या कहता है कॉन्सेप्ट कहता है इस तरफ अगर भाग में है तो इस तरफ जाएगा गुणा हो जाएगा, यानी 2x बचेगा, देखिए बटे नीचे है इसको इधर लेके आएंगे गुणम हो जाएगा, यानी 10 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 2x बराबर हो जाएगा 10 में जब 5 गुणेगा 5 धाम 50 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर हो जाएगा 50। अब देखिएगा एक गुणम है कि नहीं, जो संख्या इसके लिखा जा रहा है आगे एक गुणक में रहता है, तो जब गुणक है तो यहाँ पर 2 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा बटे में 2, तो जब 2 से काटा जाएगा 25 आएगा, अगर 50 में 2 से भाग दोगे तो 25 आएगा। ठीक, इतना बातें सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है 3/2x प्लस 10 बराबर 20 लिखा गया है। ठीक, इतना बात है सारे बच्चों को दिख रहा है, समझ आ रहा है। उसके बाद देखेंगे इसको हम उतार देंगे, यानी 3x/2। ठीक, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर प्लस चिन्ह लगाया है, यहाँ पर प्लस चिन्ह लगाकर 10 लिखा गया है, तो प्लस चिन्ह लगाकर 10 लिखा गया है, इसको अगर उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा कितना, क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। उसके बाद 3x/2 बराबर 10 में 20 में जब 10 घटाया जाएगा कितना बचेगा, 10 बचेगा। उसके बाद 3x बराबर हो जाएगा 10 में यहाँ देखिए 10 लिखा गया है। अब देखिएगा यहाँ पर ये बटे में है, बटे में मतलब नीचे है, भाग में है, तो भाग में रहेगा तो इस तरफ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 गुणे 2 हो जाएगा। 3x बराबर 10 में जब 2 से गुणा होगा, 10 में जब 2 से गुणा होगा 20 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर गुणम है, गुणम जाएगा इस तरफ जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी 20/3। अब देखिएगा इसका भाग होगा नहीं, इसलिए इस पे क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, ठीक है। अब हम 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, लिखा गया है 20x प्लस 40 बराबर 100 लिखा गया है। ठीक, ये क्या लिखा गया है, क्वेश्चन लिखा गया है। अब इसको कैसे लगाएंगे, सभी प्यारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। ठीक, देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया है, 20x, यहाँ पर लिखा गया है 40, यहाँ पर लिखा गया है 100। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसमें यही करना है, अचर पद एक तरफ हो जाएगा और चर पद एक तरफ हो जाएगा। ठीक, इसको करना है, इसमें कॉन्सेप्ट लगाना। देखिएगा अचर पद किसे कहते हैं, अचर पद गिनती वाले शब्द को क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं। चर पद किसे कहते हैं, A to Z तक जो लिखा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, चर पद कहते हैं। ठीक, इसको बातें समझिएगा आप, यानी इसमें x क्या है, ये चर पद है और सब सारी चीजें जितना यहाँ पर लिखा गया है ये सब अचर पद है। ठीक, अब यहाँ पर x इस तरफ x को छोड़ना है और बाकी सब उस तरफ भेज देना है। ठीक, यहाँ पर क्या करना है, 20x लिखा गया है, 20x लिखेगा, बराबर चिन्ह लगाइएगा। देखिएगा यहाँ पर प्लस में 14 लिखा गया है, इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक, यानी 100 माइनस में 40 हो जाएगा, 14 नहीं लिखा गया, 40 लिखा गया। ठीक, यहाँ पर माइनस में 40 हो जाएगा, तो यानी 20x बराबर हो जाएगा। देखिएगा जब 100 में जब 40 घटाया जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना, 60 बचेगा। ठीक, उसके बाद x बराबर, अब देखिएगा यहाँ पर x में क्या है, 20 गुणम है, तो इस तरफ जाएगा कितना हो जाएगा, भाग हो जाएगा। भाग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, बटा होता है। ठीक, यहाँ पर बटा भाग हो गया। अब देखिएगा अगर 60 में अगर आप 20 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक, कितना आएगा, 3 आएगा, भाग देखकर देख लीजिएगा। अगर 60 में आप 20 से भाग दोगे कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है 10x प्लस 30 बराबर 120 लिखा गया है। ठीक, अब इसको कैसे लगाएंगे, इसको भी ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पर 10x लिखा गया है, 10x को पहले उतारेंगे, यहाँ पर देखिएगा ए प्लस में लिखा गया है, इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 120 माइनस में 30 हो जाएगा। ठीक, इतना बातें सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक, उसके बाद 10x
बराबर हो जाएगा 120 में जब 30 घटाएगा 90 बचेगा। कितना बचेगा? 90 बचेगा। 120 में जब 30 घटाओगे 90 बचेगा। ठीक, इसको घटाकर देख लीजिएगा। उसके बाद x बराबर 90 अपॉन में 10 हो जाएगा। क्यों 10 हुआ? अभी हम आपको बताए कि x के गुणा में जो होता है, यानी चर पद के गुणा में जो रह जाता है उसे हम क्या करते हैं, इस तरफ भाग भेज देते हैं। गुणा में इस तरफ है, इस तरफ आ जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा x बराबर हो जाएगा 90, जब 10 से इसमें भाग दोगे 90 में तो हो जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक, कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक, इसका उत्तर कितना आ गया? 9 आ गया x का। ठीक, उसके बाद इसमें देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन में 10 नंबर क्वेश्चन लेके गया है 6x प्लस 16 बराबर 30 लिखा गया। ठीक, अब यहाँ पर 6 ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर देखिएगा प्लस में है, तीसरा जाएगा कितना होगा? माइनस में होगा, यानी 30 माइनस में 16। ठीक, इतना बातें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा 6x बराबर 30 में अगर 16 घटाओगे तो आपको कितना बचेगा? 30 में अगर 16 घटाओगे आपको बचेगा 14 बचेगा। कितना बचेगा? 14। तो उसके बाद x बराबर हो जाएगा 14/6 हो जाएगा। क्यों 6 हुआ? क्योंकि ये x के गुणा में है, तो गुणा में तीसरा आएगा, भाग में हो जाएगा, तो इसलिए बटे में इसको लिख दिया गया। ठीक, अब उसके बाद इसका उत्तर यही हो जाएगा। क्यों उत्तर हो जाएगा? क्योंकि 14 में अगर 6 से भाग दोगे कटेगा नहीं, इसलिए इसका उत्तर यही हो जाएगा। ठीक, आपको देखिएगा अचर पद के एक चर वाले रैखिक समीकरण आपको हल करके बता दिए हैं और x का मान भी ज्ञात करके बता दिए हैं। सभी जितने टाइप का बनता था सभी टाइप का बता दिए गए हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आसानी से बेहतरीन से आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण को बताएंगे बेहतरीन से। चलते हैं इस वीडियो को इसी पर समाप्त करते हैं। इसी पर समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें आपका लाइव क्लास की व्यवस्था की जा रही है। 1 तारीख से आपकी लाइव क्लास की व्यवस्था हो जाएगी। लाइट लग रही है, आपकी बोर्ड भी ला दिए हैं, रख दिए हैं, बस आप वो क्लास थोड़ा तैयार हो रहा है। लाइव क्लास और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलेगी और लाइव चलेगी, लाइव क्लास लाइव चलेगी। ठीक, बेहतरीन से आपको अगर लाइव क्लास में जुड़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको लाइव क्लास मिलते रहें, सभी लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं।